वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शुक्रवार के दिन माता संतोषी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता संतोषी का व्रत करते हैं, संतोषी माता व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और माता संतोषी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक माता संतोषी का व्रत करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ संतोषी, आज मैं आपके संतोषी माता का व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह माता के सामने प्रकट करें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता का स्मरण करते हैं, माता उनके सभी कष्टों को हर लेती है। इस दिन माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं और पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा माता संतोषी का पूजन करें। माता संतोषी को गुड़ और चना अति प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन ध्यान रखें कि घर में कोई भी व्यक्ति खटाई का प्रयोग ना करे, खटाई ना खाए, इससे माता संतोषी रुष्ट होती है। तो आइए सुनते हैं माता संतोषी की कथा। तो बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक बेटा उसमें से निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, यानी कि भोजन बनाया करती थी, और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह जूठन अपने 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ मुझ पर कितना उसका प्रेम है। तो वह बोली कि क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। फिर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तो मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों के पश्चात एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन बने और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खिलाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा कि बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तुम कब खाओगे। तो फिर वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाते हो सो आज ही चले जाओ। फिर बोला कि हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। 7वें बेटे का परदेश वह निकलने की यात्रा जब वहां पहुंचा तो जाने से पहले चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही थी। फिर वहां जाकर बोला कि हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला
मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा और वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काफी काम देखकर और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार उसकी पत्नी पे होने लगा। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर से आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि हे बहन, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उसके व्रत की विधि पूछी तो वह स्त्रियां बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सबाए लेना और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार और आसपास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिनहीन जैसी विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम भी नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा।
यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में आकर गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसा से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ। माँ, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। वह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है?
तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ पूछता है कि माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज भी कुछ नहीं करती, 4 प्रहर खाकर चली जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान वहीं रखा। एक दिन में राजा के महल के जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के वहां जिमने तो आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। माताजी रुष्ट हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माता, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह वहां से निकल गई। राह में पति आता मिला। वह पूछी कि कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मुझसे मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारी जी बिगड़ती है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो बताओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें भेंट किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने एक भयावह रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है,
इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली, क्या रे उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़े या कथा को सुने, हे माता आप सभी का मनोरथ पूर्ण करे। तो बोलो प्रेम से संतोषी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर माता संतोषी का कृपा सदैव बना रहे।